Hello friends, welcome back to our channel Indian Family Reaction. I'm Nikita. I'm Romi. I am Arjun. So guys, आज हम जिस वीडियो में रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है हजरत मोहम्मद ने बिल्ली के बारे में क्या फरमाया। ये नूरे हदीस की वीडियो है और मतलब इससे पहले जो हमने वीडियो देखी थी वो हमने अपने दूसरे चैनल पे देखी थी इंडियन रिएक्ट्स में। हाँ, बट एक कैट के ऊपर हमने देखी थी कि जो वो कुरान के ऊपर से नहीं चलती, मतलब हाँ, काफी वो हमने इस पे भी डाली हुई है, इंटरेस्टिंग हाँ। वीडियो भी थी वो। तो मतलब हमने देखा था कि मतलब वो सभी मतलब कोई भी ऐसी किताब रख दो उसके आगे तो उसके ऊपर से वो चली जाती है, बट कुरान के ऊपर से नहीं जाती है। हाँ बिल्कुल सही कहा है कि वो कुरान के ऊपर से बिल्ली कभी नांग के नहीं गई और किताबों के ऊपर से चली भी जाती हाँ, है। मतलब जो हमने वीडियो देखी थी उसके हिसाब से तो और बुक्स के ऊपर से लांग के जा रही थी बिल्ली, बट कुरान के ऊपर से वो लांग के नहीं जा रही थी। हाँ। तो ये तो एक मिरेकल ही हुआ कि मतलब ऐसा क्यों होता है, मतलब बिल्ली को क्या पता कौन सी बुक क्या है एंड बट क्या पता इस हाँ, वीडियो से हमें कुछ मतलब और भी हमें नई चीजें पता चलेंगी। एंड हमने देखा भी है एक वीडियो में कि कैसे मतलब प्रॉफिट मोहम्मद ने बिल्ली रखने को बोला था कि मतलब बिल्ली रखनी चाहिए घर पे। हाँ, ज्यादातर जो नेगेटिव पावर्स होती हैं उनको दूर करती है। हाँ, बट और भी क्या चीजें हैं ये तो हमें वीडियो देख के ही पता चलेगा कि और क्या क्या उन्होंने बोला था एंड क्यों मतलब इस्लाम में बिल्लियों को जो है वो मतलब घर पे रख सकते हैं या पाल सकते हैं, काइंड ऑफ ये बोल सकते हैं। तो वीडियो देख के ही पता चलेगा। सो एंड तक वीडियो में बने रहिएगा एंड ओरिजिनल वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से भी आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राब कर सकते हैं। एंड ये वाली वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो बिना किसी देर के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, अगर आपके घर में बिल्लियां नहीं हैं तो हमें यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने घर में बिल्लियां ले आएंगे। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिल्लियों के बारे में एक हैरान करने वाली सच्चाई जानते थे। उसी सच्चाई को हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन क्या आपने कभी बिल्लियों के अजीबो गरीब तर्ज अमल के बारे में सोचा है कि बिल्लियों में बला की महारत होती है, ये बहुत अक्लमंद भी होती है और इनका एक ऐसा राज भी छुपा है जिसे सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम बिल्ली के बारे में कई गहरे राज जानेंगे और ये जानेंगे कि बिल्लियों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के फौरन बाद क्यों पैदा किया गया। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। प्यारे दोस्तों, एक स्टडी के मुताबिक बिल्लियों में एक खास ताकत होती है जो किसी और जानवर में नहीं होती। खास तौर पर बिल्लियों के बारे में वो बातें जो हमें मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताई है, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातें इतनी दिलचस्प है कि साइंसदान उन बातों के बिना पर बिल्लियों में नई और हैरत अंगेज खुसूसियात को ढूंढ पाए हैं। प्यारे दोस्तों, आज के दौर में सामने आने वाली ये बातें आज से 1400 साल पहले हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताई और जिन्हें आज साइंस साबित कर रही है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद दो जानवरों को अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया, एक सांप और दूसरी बिल्ली। बिल्ली में अल्लाह पाक ने कुछ हैरान करने वाली खुसूसियात रखी है जिनकी वजह से एक इंसान इससे बहुत सारे फायदे हासिल कर सकता है। साइंसी एतबार से घर में बिल्ली पालने का एक बड़ा फायदा है। ये फायदा ये है कि बिल्लियों को इंसानी लम्स बेहद पसंद होता है और इंसानों को भी बिल्लियों पर हाथ फेरना बेहद पसंद होता है। जानकारों के मुताबिक बिल्ली के लम्स में अल्लाह पाक ने डिप्रेशन का इलाज रखा है। इसके बालों में खास किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो इंसानी जिस्म में डिप्रेशन को कम करने में मदद देते हैं। बिल्लियों के बारे में सबसे हैरत अंगेज बात का जिक्र हम आगे करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों के बारे में क्या फरमाया है। मेरे दोस्तों, कई तारीखी किताबों में एक बिल्ली का जिक्र आता है जिसका नाम मोइज़ा था। कई मुसलमान स्कॉलर्स के मुताबिक मोइज़ा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पसंदीदा बिल्ली थी। एक दफ़ा
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک بلی آ گئی جو کہ حاملہ تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پورے لشکر کا رخ دوسرے راستے پر موڑ لیا تاکہ اس بلی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک حدیث کے مطابق حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلیوں پر ظلم و تشدد کرنے اور انہیں قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ پیارے دوستو، ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہیں پر جا رہے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ گرمی کی شدت سے ایک بلی دیوار کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، تو انہوں نے اسے اٹھا کر گرمی سے بچانے کے لیے اپنی آستین میں چھپا لیا۔ انہوں نے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتایا کہ انہوں نے ایسا کیا، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ ایک عورت کو اسی لیے جہنم سے بچا لیا گیا کیونکہ اس نے ایک پیاسی بلی کو پانی پلایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک انسان کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا کیونکہ اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ وہی مر گئی، پھر اس بلی کی وجہ سے وہ انسان جہنم میں گیا۔ جب اس نے اس بلی کو قید میں رکھا تو نہ اسے کھانا دیا، نہ پانی، اور نہ ہی اسے آزاد کیا تاکہ وہ خود کیڑے مکوڑوں وغیرہ کو کھا کر گزارا کر لیتی، یعنی اس نے بلی کو تڑپا تڑپا کر مارا تھا، اسی لیے وہ انسان جہنم میں گیا۔ پیارے دوستو، ایک حدیث مبارکہ ہے، ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کھانا بھیجا تو اور آ کر اس میں سے کھا گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نماز کے بعد اسی جگہ سے وہ کھانا کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور فرمایا، بلا شبہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلی پلیت اور نجس نہیں بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بلی کا منہ تمام حیوان سے صاف ستھرا ہوتا ہے۔ دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلیاں ہمیشہ خود کو صاف ستھرا رکھتی ہے، یہ زیادہ تر خود کو صاف پانی سے گلا کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان میں بیماریاں بہت کم ہوتی ہے۔ اسلام میں بلی کی بہت اہمیت بیان ہوئی ہے، لیکن صرف اسلام ہی نہیں بلکہ پرانے دور میں مصر میں بھی بلیوں کو بہت اہمیت حاصل تھی، یہاں تک کہ اس دور میں کسی بلی کو تکلیف دینا یا قتل کرنا ایک انسان کے قتل سے بڑی سزا سمجھی جاتی تھی، کیونکہ قدیم مصریوں کا یہ ماننا تھا کہ بلی ایک انسان سے زیادہ رتبے والی مخلوق ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور میں کوئی بلی مر جاتی تو اسے بھی فرعونوں کی طرح ہنود کیا جاتا، یعنی اس کی ممی بنا دی جاتی تھی۔ پیارے دوستو، اسلام میں تمام جانداروں پر اچھا سلوک دینے پر زور دیا گیا ہے، لیکن بلی کی اہمیت اس وجہ سے زیادہ ہے کہ بلی میں اللہ نے ایک خاص طاقت پوشیدہ رکھی ہے۔ پیارے دوستو، ایک روایت میں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پورے بدن میں شدید تکلیف ہوئی اور وہ صحیح طور پر کھڑے بھی نہیں ہو پاتے۔ وہ تکلیف اتنی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھنے میں بھی دشواری تھی، یہاں تک کہ ایک دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بلی کے بچے کی جان بچائی۔ جب کچھ وحشی درندے اس بلی کو مارنے کی کوشش میں تھے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بلی کا بچہ ان کے پاس تھا اور کچھ دنوں میں ان کے جسم کا پورا درد غائب ہو گیا، اور پھر ایک دن اس بلی کی ماں اس بلی کے بچے کو ڈھونڈتی ہوئی آئی اور اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد ان کو درد نہیں ہوا۔ آپ نے یہ واقعہ فرماتے ہوئے کہا کہ اس رات حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے خواب میں آئے اور فرمانے لگے کہ اے ابو بکر، تمہاری تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ نے آپ کے پاس ایک بلی کو بھیجا جس کی وجہ سے آپ کے جسم کا درد ٹھیک ہو گیا۔ دوستو، جن لوگوں نے گھروں میں بلیاں پال رکھی ہوتی ہے انہیں یہ معلوم ہوگا
कि बिल्लियाँ कभी कभी नींद में एक अजीब आवाज़ निकालती है। माहिरीन के मुताबिक इस आवाज़ की फ्रीक्वेंसी 20 से 140 तक होती है और बिल्लियों की आवाज़ों की ये फ्रीक्वेंसी एक इंसानी सेहत के लिए निहायत ही मुफीद साबित होती है। आज की टेक्नोलॉजी के पीछे भागने वाले लोगों को बिल्ली के जिस्म में मौजूद एनर्जी और ताकत का इल्म नहीं है, लेकिन पुराने ज़माने के लोग बिल्लियों की इन खुसूसियात से वाकिफ़ थे और यही वजह थी कि वो लोग बिल्लियों को खुद से दूर नहीं रखते थे। फ्रांस में की गई एक रिसर्च के मुताबिक ये मालूम होता है कि एक बिल्ली की आवाज़ें इंसान के जिस्म में थकावट और सुस्ती को दूर करती है और ये भी कहा गया है कि बिल्ली के करीब रहने से जिस्म के ज़ख्मों में इन्फेक्शन का ख़तरा कम होता है और वो ज़ख्म भी जल्द ठीक हो जाते हैं और बिल्लियों की इन हैरत अंगेज़ आवाज़ों की फ्रीक्वेंसी से हार्ट अटैक का ख़तरा भी कम हो जाता है। दोस्तों, बिल्ली एक पालतू जानवर है, जैसा कि पहले हदीस मुबारका में बयान कर चुके हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया कि ये पलीद नहीं बल्कि ये तो घर में चक्कर लगाने वालों में से है। प्यारे दोस्तों, अगर आपने बिल्ली घर में पाली है और कभी कभी वो आपके कामों को बिगाड़ देती है तो उसे बिल्कुल भी मारने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों के साथ हमेशा नरमी का बर्ताव किया और कभी भी उन पर सख्ती नहीं की। इसीलिए अगर कोई बिल्ली खूंखार हो या जंगली हो तो उसे बिल्कुल भी मारना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा कर सकते हैं कि उस बिल्ली को किसी दूसरी जगह पर ले जाकर छोड़ दे, जिससे वो अपना नया घर तलाश ले। बिल्लियों को कत्ल करने और उन्हें मारने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। सो गाइस, हमने वीडियो देख ली है। काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, मतलब ऐसी बातें थी जो हमें अभी तक पता ही नहीं थी कि मतलब ऐसा भी होता है। बिल्ली से कितना फायदा होता है, कितना हाँ मतलब नुकसान तो नहीं होता, फायदा ही होता है, फायदा ही होता है। उन्होंने काफी ज्यादा फायदे बताए भी हैं। जिसमें अल्लाह ने इसमें बिल्ली को मारना या परतारी करना ये सब बहुत गलत बात है, गलत बताया गया है कि अल्लाह ने ये भी बताया कि आप जब बिल्ली कोई खूंखार बिल्ली हो नुकसान करती है तो उसको मारना नहीं है, मतलब कहीं ऐसी जगह छोड़ाओ कि जहाँ वो अपना नया घर ढूंढे, मतलब कहीं दूर छोड़ाओ। और बिल्ली से उन्होंने ये भी बताया कि जैसे आपके घर में मतलब तकलीफ है, किसी को कुछ भी है, तो बिल्ली के आने से सारी कोई तकलीफ शरीर का दर्द है दूर हो तो जाता वो है, दूर हो जाता है। और यहाँ तक कि डिप्रेशन भी उन्होंने डिप्रेशन का बोला कि जैसे आप हाथ फेरते हैं तो इसमें ऐसी कुछ मतलब फर जो उनके होते हैं, वो जिसके वजह से जो है वो डिप्रेशन अगर किसी को है तो वो भी मतलब उनका दूर हो सकता है। जैसे चोट के बारे में बताया, किसी को चोट लगी है तो बिल्ली के पास में रहने से वो चोट जल्दी भर जाता है, इन्फेक्शन नहीं होता, बताया उन्होंने, इन्फेक्शन नहीं होता। तो काफी ज्यादा मतलब ऐसे फायदे उन्होंने बिल्ली के होने के बताए जो हमें नहीं पता थे। एंड हम एक वीडियो हमने इससे पहले देखी थी अपने दूसरे चैनल पे, जिसमें बोला गया था कि जो बिल्लियां हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा पाली जाने वाला जानवर है। तो ये सुन के हम काफी ज्यादा हैरान हुए थे एंड अब हमें पता चल रहा है कि क्यों। एंड उन्होंने ये भी बोला कि मतलब ये सारी चीजें तो पहले ही लिख दी गई है, बट अभी साइंस प्रूफ कर रहा है इन सब चीजों को, लेकिन वैसे ही कुरान में बहुत पहले ही लिख दिया गया है बिल्लियों के फायदे। एंड जैसे उन्होंने बोला कि उन्होंने एक एग्जाम्पल भी 2 दिए थे कि कैसे मतलब बिल्ली को रखने की वजह से उनके घर पे परेशानी जो थी वो दूर हुई थी। और मतलब एक जो हमने पुराना वीडियो देखा था उसमें दिखाया था कि कैसे एक लेडी ने जो बिल्ली को पाला था, मतलब उसको एक जगह पकड़ के रख दिया था, ना खाना दिया था, कुछ दिया था, तड़पा के मारा था। तो उसको जन्नत मिला था। और जो कि सही बात है, किसी के साथ इतना मतलब आप करोगे तो आपको फिर जहन्नुम में ही जाना पड़ेगा। एंड अगर आप उसके साथ नेकी करोगे, मतलब उसको खिलाओगे पिलाओगे अच्छे से रखोगे, तो मतलब बरकत होती है और पॉजिटिविटी तो आती है। तो ये मतलब काफी अच्छी वीडियो थी, मतलब हमें इतनी बातें थी हमें नहीं पता थी। एंड आप लोग भी जरूर कमेंट करके बताना, अगर किसी के घर पे बिल्लियां हो, कैट्स हो, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। एंड कैसी लगी वीडियो ये भी जरूर कमेंट करना, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।